नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनाए जाने के केंद्र के प्रस्ताव को अस्वीकारते हुए अटॉर्नी जनरल बनने से इनकार कर दिया है और रविवार को सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं है। बता दें कि इससे पहले रोहतगी 2014 से जून 2017 तक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं और उनके बाद के वेणुगोपाल को जुलाई 2017 में इस पद के लिए नियुक्त किया गया था और अब वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते केंद्र द्वारा मुकुल रोहतगी के सामने ये पेशकश रखी गई। मुकुल रोहतगी एक अनुभवी अधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई हाई प्रोफाइल मामलों में काम किया है। इसके साथ ही रोहतगी ने गुजरात दंगों के मामले में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी किया था। भारत जोड़ो यात्रा का आज 19वां दिन है और राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही इस यात्रा की शुरुआत सोमवार सुबह पलक्कड़ से की गई। वहीं रविवार को की गई यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर हाथों में पोस्टर्स लिए प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जनता को एक साथ लाने, इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए की जा रही है। यात्रा के दौरान पार्टी को जन समर्थन मिलता भी दिखाई दे रहा है और आगामी चुनाव के नजरिए से कांग्रेस के लिए इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में 92 विधायकों ने अपने इस्तीफे पर साइन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खचेरियावास द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। वहीं अगर इन इस्तीफों को मंजूर कर लिया जाता है तो राजस्थान में गहलोत की सरकार गिरना तय है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब सिर्फ आला कमान पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि सचिन पायलट को सीएम ना बनने दिया जाए। दरअसल गहलोत समर्थक शुरू से ही नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि पायलट के सीएम ना बनने पर क्या उनके समर्थक भी अपना इस्तीफा दे देंगे। लोगों में भरे गुस्से के चलते हो रहे प्रदर्शन के बीच अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि अंकिता के अंतिम संस्कार से पहले ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों की भीड़ उमड़ आई थी और इस दौरान लोगों ने रास्ता जाम कर खूब नारेबाजी भी की, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी द्वारा लोगों को ये आश्वासन दिया गया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराई जाएगी। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। बता दें कि अंकिता के भाई और पिता द्वारा मांग की गई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही वे अंकिता का अंतिम संस्कार करेंगे। उत्तराखंड में रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। रविवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, अपराध और अहंकार भाजपा के पर्याय बन चुके हैं। ना शर्मिंदगी, ना एक शब्द, सिर्फ चुप्पी। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, महिलाएं मुझसे कोई उम्मीद ना रखें। इसके साथ ही राहुल गांधी द्वारा एक वीडियो भी शेयर किया गया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों का संकलन है और जिससे बीजेपी नेता संबंधित हैं। बता दें कि अंकिता की हत्या कथित रूप से बीजेपी नेता के बेटे ने की है, जिसके चलते आरोपी और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि सरकार ने अभी तक प्रेस और पत्रिकाओं पर आने वाले मसौदा कानून के तहत डिजिटल मीडिया को शामिल करने का फैसला नहीं किया है। ठाकुर ने यह संकेत देते हुए कहा कि विधेयक अभी भी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्पष्टता इसके पेश होने के बाद ही सामने आएगी। बिल आने के बाद ही हमें पता चलेगा। प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण विधेयक पहली बार 2019 में पेश किया गया था। प्रेस और आवधिक विधेयक 2022 का पंजीकरण संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन इसे पेश नहीं किया गया था। नया बिल प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की जगह लेगा। मंत्री ने कहा कि मौजूदा कानून की तरह करीब 1,40,000 समाचार पत्र और पत्रिकाएं पंजीकृत हैं। पंजीकरण महत्वपूर्ण और अनिवार्य है क्योंकि ये कागज को कानूनी स्थिति प्रदान करता है और एक श्रृंखला नियम और शर्तें निर्धारित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू यादव कल यानी रविवार को कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पहुंचे। 2024 विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है और विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार और लालू यादव ने कहा कि हमने सोनिया जी से बात की। हमारा विचार है देश में अनेक दलों को एकजुट करना और मिलकर प्रगति के लिए काम करना। इस समय उनके पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसीलिए आगे की बात इसके बाद होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।